हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानवेंद्र और आप देख रहे हैं विख्यात कॉम्पिटिशन करंट अफेयर सेशन। जी हाँ दोस्तों, अब मैं जीके जीएस का सेशन अलग से लिया करूंगा। करंट अफेयर सेशन एक साथ आएगा और जीके जीएस का सेशन हम लोग एक अच्छे सेशन के तौर पे लाएंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट डैम्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स, नॉर्थ साउथ का रिवर जो होता है, फिर नॉर्दर्न प्लेन से सब नॉर्मली जो जीके में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन हम लोग लाएंगे। अभी हम लोग करंट अफेयर्स का सेशन चलाते हैं और ये सुबह सुबह आपको मिल जाया करेगा। करंट अफेयर सेशन डेली मिलेगा आपको। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। आप लोगों के अलग अलग सर जो है, मनीष सर बायोलॉजी ले रहे हैं, ब्रज सर जो है ज्योग्राफी ले रहे हैं, निखिल सर एप्टीट्यूड ले रहे हैं। 2 दिन की छुट्टी थी इसलिए हम लोग उनका वीडियो नहीं डाल पाए थे। आज से फिर सारा चीज आ जाएगा आपके सामने। चलिए आज के अभी के बाद हम लोग एक इम्पोर्टेंट चीज पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे WHO है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो इम्पोर्टेंट हैं, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग 10th क्वेश्चन के रूप में डिस्कस करेंगे और उसके हेडक्वार्टर, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग बिना समय वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। यूनाइटेड नेशन डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन डैश अक्टूबर सिंस 1948। 1948 से कितने अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता रहा है? इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर 24 अक्टूबर होगा। जी हाँ दोस्तों, 24 अक्टूबर को UN डे मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आइए हम लोग कुछ हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस के बारे में देख लेते हैं। इस बार जो है 2020 में 75th एनिवर्सरी मनाया गया है और इसे कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1945 और 50 कंट्री के द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया गया था। चलिए हम लोग देखते हैं जो इसका काम कैसे क्या था, कि इसको क्यों बनाया गया था। इसका डिस्कशन जब हम लोग करेंगे, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब लाएंगे तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, UN के बारे में। फिलहाल चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे इज हेल्ड ऑन डैश एवरी ईयर। ये भी आपको 24 अक्टूबर को ही मिल जाया करेगा। संयुक्त राष्ट्र का विश्व विकास सूचना दिवस प्रत्येक वर्ष डैश पर आयोजित किया जाता है। ये भी है 24 अक्टूबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। कोई भी डाउट हो डायरेक्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो सारा चीज है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, एप्लीकेशन आ चुका है गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, PDF मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप पे आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया है आपको। सारे टीचर का सेशन आपको मिलते जा रहा है डेली। 2 दिन की छुट्टी थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द वर्ल्ड पोलियो डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन डैश टू रेज अवेयरनेस फॉर पोलियो वैक्सीनेशन एंड इरेडिकेशन ऑफ पोलियो। यानी पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पोलियो दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? किसी को कोई आइडिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसका भी आंसर आपको 24 अक्टूबर ही मिलेगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज का। इंडिया हैज बैंड सेलिंग ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एट विच प्लेस। यानी किस स्थान पर आयातित वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो मिलिट्री कैंटीन यहाँ पे लगभग 5000 सामान मिलते थे, 5000 to 5500 मतलब कि सामान में, कैंटीन में सामान रहते थे, गुड्स रहते थे। लेकिन इसमें से जो है लगभग 500 जो है इंपोर्टेड रहते थे। तो ये सब इंपोर्टेड सामान से इंपोर्टेड गुड्स पे जो है बैन कर दिया गया है। अब जो रेट है वो नॉर्मल हम लोग की मार्केट रेट के हिसाब से ही मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कल्चर एंड टूरिज्म Prahlad Singh Patel has virtually launched DASH project, a collaboration between the National Museum, New Delhi, Ministry of Culture and Google Arts and Culture। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राष्ट्रीय जीवन संग्रहालय, नई दिल्ली संस्कृति मंत्रालय और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के बीच सहयोग से, इसका आंसर तो हिंदी में लिखा ही हुआ है, लाइफ इन मिनिएचर परियोजना शुरू की। लाइफ इन मिनिएचर, इस जो प्रोजेक्ट का नाम है, इसका नाम है लाइफ इन मिनिएचर।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये जो नेशनल म्यूजियम का कोलैबोरेशन है गूगल आर्ट्स एंड कल्चर का और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर न्यू दिल्ली से ये संबोधित कर रहे थे, तो ये दोनों के बीच का जो कोलैबोरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन है। इसके तहत बहुत सारे जो है म्यूजियम को फायदा हो सकता है, टूरिज्म बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ होगा। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में आपको भी कुछ आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये देखते हैं क्या है। Prime Minister Narendra Modi has inaugurated 3 projects in his home state Gujarat. One is related to farmers welfare, healthcare and tourism. 3 हुआ, एक welfare farmers welfare हुआ, एक farmers healthcare हुआ, एक tourism हुआ। Development via video conference from New Delhi. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने गृह राज्य गुजरात में 3 परियोजनाएं का उद्घाटन किया है, जिनमें से प्रत्येक किसान कल्याण, स्वास्थ्य सेवा और पर्यटन विकास से संबंधित है। किसान से संबंधित क्या है ये देखिए, किसान सूर्योदय योजना है। और फिर हम लोग जब हेल्थ केयर की बात करें तो ये क्या है, इंडिया बिगेस्ट कार्डियक हॉस्पिटल इन अहमदाबाद खुलने जा रहा है, यानी अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा हृदय अस्पताल खुलने जा रहा है। और तीसरा जो हम लोग टूरिज्म की बात कर रहे थे वो क्या, ये देखते हैं, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टेम्पल रोप वे प्रोजेक्ट एट गिरनार इन जुगनाड के गिरनार में दुनिया का सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना शुरू की जा रही है, बनाई जा रही है। चलिए ये इंपॉर्टेंट चीज था। अब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आप लोग को यूपीएससी के डिस्क्रिप्शन में लिखने को आ सकता है। इसके बारे में जो पॉइंट है उसे पढ़िए, लिखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, चाहे कहीं भी कमेंट कीजिए। अब हम लोग ऐसा सेशन लेने वाले हैं जहां पे अगर टॉप 3 बच्चों का जो भी सेशन अच्छा लगता है उन्हें कुछ ना कुछ प्राइज के तौर पे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जरूर से लिखने का आदत बनाइए, जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। आज का इंपॉर्टेंट कोर्स, मोटिवेशनल कोर्स ये है, सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालतों से लड़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे खराब हालत से लड़के ही कोई सबसे बेहतर बन सकता है, क्योंकि जब तक सोना जो है तपता नहीं है तब तक निखरता नहीं है। यही सबसे खास रीजन है जो सबसे खराब हालत में रहने वाला सबसे आगे बढ़ता है। चलिए हम लोग फिलोमैथ स्टडी लेवल सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। 19 तारीख से ही इस दशहरा में हम लोग स्टार्ट किए थे और इससे हम लोग आगे तक ले जाएंगे। टारगेटिंग ये 21, 22 है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज जीके भी यहीं पे ले लिए हैं। अगला दिन से हम लोग जीके का अलग होगा, जीएस का और करंट अफेयर्स का सेशन अलग होगा। अ फील्डर गिविंग अ स्विंग व्हाइल कैचिंग अ बॉल इज एन एग्जांपल। यार गेंद को पकड़ने के दौरान स्विंग देने वाला एक फील्डर उसका उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण देता है ये? इनर्शिया का देता है, मोमेंटम का देता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देता है या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, इसका डिस्कशन मैं कल करूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who among the following was the first सुल्तान of the Delhi सल्तनत? निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? इसका आंसर होगा आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत का था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए दूसरा क्वेश्चन तरफ चलते हैं जीके का, जो है द सिंबल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक क्या है? ये है टाइगर बिफोर अ पाम ट्री। इस तरह का मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज को। एक यहाँ पे पाम ट्री बना हुआ रहता है और यहाँ पे एक टाइगर रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा भी जाता है, पिक देके भी पूछा जा सकता है। और जैसे मैं क्वेश्चन दिया हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन एसआई में और एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द डैश ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन किस कारण से होता है? इरेगुलरिटीज, स्मूथनेस, डेंसिटीज, गैप्स। डेंसिटी मेनली हम लोग दो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में जब करते हैं बात करते हैं। स्मूथनेस, चिकनापन कारण कोई भी फ्रिक्शन होता है वो तो और आराम से स्लिपरी बन जाता है। गैप, जब अंतराल ही है तो फ्रिक्शन कैसे काम करेगा? जब दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में है ही नहीं, दो बॉडी एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं है तो फिर वो कैसे काम करेगा फ्रिक्शन से? इरेगुलरिटी होगा। यहाँ पे आप लोग को दिखता नहीं लेकिन बहुत छोटा छोटा ऐसे अनइवन सरफेस रहता है जिसके बीच में ये दोनों सरफेस अनइवन सरफेस होता है। और जैसे ही ये दोनों सरफेस आपस में साथ आते हैं ये अनियमितताएं बन जाती हैं, इरेगुलरिटीज बन जाती हैं और फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। चलिए हम लोग कल से डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आज के लिए इतना ही सेशन है, देखते रहिए आगे का फ्लोमैथ स्टडी लेवल सीरीज का सेशन। आज का एप्टीट्यूड सेशन सामने आ जाएगा आपको, फिर बायोलॉजी का सेशन भी आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, आज सेशन यही ओवर करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं, नमस्कार।